अब बना रहता है, निम्न वायुदाब बना रहता है। क्या रहता है? यानी ये जो पेटी है ना अपने पास में, कौन सी पेटी आई? ध्रुवीय पेटी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन सी पेटी की? ध्रुवीय पेटी की। देखिए यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो पेटी है ना हमारे पास में, इस पेटी में वर्ष भर क्या बना रहता है? इस पेटी में यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में वर्ष भर निम्न तापमान के कारण निम्न वायुदाब बना रहता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस पेटी में यानी वर्ष भर यानी वर्ष पर्यंत क्या बना रहता है? यहाँ पर न्यून तापमान बना रहता है। न्यून तापमान बना रहने के कारण से यानी यहाँ पर उच्च वायुदाब क्या बना रहता है? यहाँ पर उच्च वायुदाब जब तापमान न्यून होगा तो यहाँ पर क्या बना हुआ रहेगा? उच्च वायुदाब। यानी उच्च वायुदाब बना रहता है। यहाँ पर हमेशा क्या बना रहता है? उच्च वायुदाब बना रहता है। और यहाँ से जो हवाएं होती है ना, हवाएं यहाँ से चलती हैं। देखिए हवाएं कैसे चल रही हैं इस पेटी में। हवाएं यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब से यानी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। यानी जो हवाओं का संचार है ना, हवाओं के संचार की बात करूं, यानी हवाएं उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर संचरित होती हैं। देखिए हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से निम्न ध्रुवीय वायुदाब पेटी की ओर संचरित होती हैं। तो इसका विस्तार 80 डिग्री से ध्रुव तक है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में वर्ष भर निम्न तापमान के कारण से उच्च वायुदाब बना रहता है। हवाएं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर क्या होती हैं? संचरित होती हैं। ठीक है ना। पहले विद्यार्थियों, आज हमारे पास में जो यानी वायुदाब की जो प्रमुख पेटियां थी, यदि उन पेटियों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह पेटियां जो हमारे पास में आ रही थी, भूमध्य रेखा के न्यून वायुदाब की पेटी, उत्तरी पूर्वी ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इस प्रकार से उपोष्ण पेटी दोनों गोलार्धों में है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में, ध्रुवीय पेटी उपवायुदाब यानी दोनों गोलार्धों में। तो 6 तो ये हो गई, एक होगी भूमध्य रेखा के न्यून वायुदाब पेटी। इस प्रकार से हमारे पास में कुल पेटियों की संख्या कितनी होगी? कुल पेटियों की संख्या हमारे पास में 7 होती है। हम आगे टॉपिक को बताते हैं। आगे आती है हमारे पास में प्लेनेटरी विंड्स यानी प्रचलित हवाएं। ठीक है ना। हम आगे आपसे बात कर रहे हैं प्रचलित हवाओं की। ठीक, देखिए हम आगे आपसे बात कर रहे हैं जो प्रचलित हवाएं हैं, उन हवाओं की आपसे बात करते हैं।
ये हमारा वायु दाब वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में आगे टॉपिक आता है प्लेनेटरी विंड्स, प्रचलित हवाएं। कौन सी हवाएं हमारे पास में आती हैं? प्रचलित हवाएं। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड्स की और प्रचलित हवाओं के बारे में कि क्या प्रचलित हवाएं होती हैं, किसको हम प्रचलित हवाओं के नाम से जानते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी जो भूमंडल है, भूमंडल पर कई प्रकार की पवनों का संचार होता है। यानी जो हमारा भूमंडल है, जो हमारा सरफेस है, इस पर कई प्रकार की हवाओं का क्या होता है, कई प्रकार की हवाओं का संचलन या कई प्रकार की हवाओं का संचार होता है। क्या होता है? संचार होता है, जिसे उनकी प्रकृति के आधार पर उन हवाओं का जो संचरण होता है, उन हवाओं की प्रकृति के आधार पर, यानी उन जो हवाओं की प्रकृति है, यदि उन हवाओं की हम प्रकृति की आपसे बात करते हैं तो उन हवाओं की प्रकृति के आधार पर हम उन हवाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में हवाएं आती हैं प्लेनेटरी विंड्स यानी प्रचलित हवाएं, दूसरी आती हैं सामयिक हवाएं, तीसरी आती हैं स्थानीय लोकल विंड्स। तो 3 प्रकार की हमारे पास में हवाएं होती हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में जो हवाएं हैं वह हैं प्लेनेटरी विंड्स। हम प्लेनेटरी विंड्स की आपसे बात करेंगे। प्लेनेटरी विंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है, जिनको हमने आपको नाम दिया है प्लेनेटरी विंड्स। कौन सी हवाएं? हमने प्रचलित हवाओं के नाम से आपको इनको संबोधित किया है। तो आज हम आपसे बात करेंगे उन प्रचलित हवाओं की कि ये प्रचलित हवाएं क्या होती हैं, किसको आप प्रचलित हवाएं कहते हैं, किस प्रकार से इन हवाओं को आपने प्रचलित हवाओं के नाम से जाना। देखिए, यानी जो प्रचलित हवाएं हैं, उन प्रचलित हवाओं की हम परिभाषा की आपसे बात करते हैं कि आप किसको प्रचलित हवा के नाम से जानोगे। यानी हम सबसे पहले कहते हैं कि प्रचलित हवाएं। देखिए, प्रचलित हवाएं, हम प्रचलित हवाओं की आपसे बात कर रहे हैं कि कौन सी हवाएं प्रचलित हवाएं कहलाती हैं। देखिए, जिसको हम प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। कौन सी विंड्स कहते हैं? जिनको हम प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं, यानी वह प्लेनेटरी विंड्स कहलाती हैं। तो प्लेनेटरी विंड्स वह हवाएं कहलाती हैं जो वर्ष भर, यानी वह हवाएं वर्ष भर, यानी ये हवाएं, कौन सी हवाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड्स की, ये हवाएं वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। देखिए, ये हवाएं वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। यानी जो हवाएं साल भर एक ही दिशा में यानी प्रवाहित होती हैं। कौन सी हवाएं? जो हवाएं साल भर एक ही दिशा में यानी निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, यानी उन हवाओं को हम प्रचलित हवा के नाम से जानते हैं कि वह हवाएं जो साल भर एक ही दिशा में प्रचलित होती हैं या प्रवाहित होती हैं, उन हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उन हवाओं को हम प्रचलित हवा के नाम से जानते हैं, जिनकी दिशा निश्चित होती है, जिनकी दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रकार की हवाओं को हम प्लेनेटरी विंड्स या प्रचलित हवाएं कहते हैं। ठीक है ना। इन हवाओं के यदि हम उपनाम की बात करें
कि हम इन हवाओं को किस किस उपनाम से जान सकते हैं। देखिए किस किस नाम से जानते हैं। इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवनें, इन्हीं को ही हम कहते हैं भूमंडलीय पवनें। इन्हीं को ही हम कहते हैं स्थायी पवनें, यानी यही क्या कहलाती हैं, यही स्थायी पवनें कहलाती हैं। इन्हीं पवनों को ही हम कौन सी पवनें कहते हैं, इन्हीं पवनों को ही हम सनातनी पवनें कहते हैं। कौन सी पवनें कहते हैं, इन्हीं पवनों को ही हम कौन सी पवनें कहते हैं, इन्हीं पवनों को ही हम सनातनी पवनें कहते हैं। यानी यही पवनें हमारे पास में सनातनी पवनों के नाम से भी जानती हैं। यही पवनें प्रचलित पवनें कहलाती हैं, यानी प्रचलित पवनें कहलाती हैं। इन्हीं पवनों को ही हम क्या कहते हैं, प्रचलित पवन भी कहते हैं। प्रचलित पवनें, यही पवनें कौन सी पवनें कहलाती हैं, ग्रहीय पवनें भी कहलाती हैं। इन्हीं पवनों को ही हम ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। देखिए हम मुख्य रूप से बात करते हैं भूमंडलीय पवनें, स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, प्रचलित पवनें और ग्रहीय पवनें। भूमंडलीय पवनें हमारे पास में आए गया। इन पवनों के ये उपनाम हैं। क्या हैं, इन पवनों के ये उपनाम हैं। जो प्लेनेटरी विंड्स हमारे पास में आ रहे हैं, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, यानी इस सर्कुलेशन में, इस भूमंडल पर यह पवनें किस किस नाम से संबोधित की जाती हैं या किस किस नाम से जानी जाती हैं। इन्हीं पवनों को ही हम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। यही पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। यही पवनें सनातनी पवनें कहलाती हैं। यही पवनें प्रचलित पवनें कहलाती हैं और यही पवनें ग्रहीय पवनें कहलाती हैं। इनके उपनाम है। अर्थात प्रचलित पवनें कौन सी हवाएं हैं, प्रचलित हवाएं या जिसको हम प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, ये हवाएं वर्ष भर यानी साल भर एक ही दिशा में प्रभावित होती हैं। यानी ऐसी हवाएं जो वर्ष भर अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती हैं या नहीं बदलती हैं, इस प्रकार की हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की हवाओं को यानी हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की हवाओं को हम यानी प्रचलित हवाओं के नाम से जानते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं ये हवाएं, हम इनके प्रकार की आपसे बात कर रहे हैं कि ये हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। प्रकार, इन हवाओं की मैं आपसे प्रकार की बात कर रहा हूँ कि ये हवाएं, तो ये हवाएं तीन प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास में हवाएं आती हैं व्यापारिक हवाएं, एक तो हम इनको कहते हैं व्यापारिक हवाएं, एक तो कहलाती हैं ये व्यापारिक हवाएं। यानी इन्हीं हवाओं को जो हम जानते हैं वो जानते हैं व्यापारिक पवनें, यानी व्यापारिक पवनें कह दो या हवाएं कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। यानी एक तो हमारे पास में आ रहा है व्यापारिक पवनें, नंबर 2 पर आ रहा है हमारे पास में पछुआ पवनें, नंबर 3 पर आ रहा है ध्रुवीय। देखिए हमारे पास में 3 प्रकार आए, यानी एक प्रकार तो हमारे पास में कौन सा आ रहा है, एक प्रकार तो आया व्यापारिक पवनें, फिर आया हमारे पास में पछुआ पवनें, फिर हमारे पास में आया ध्रुवीय पवनें। यानी हम बात करते हैं ये तो हमारे पास में ट्रेड विंड्स कहलाती हैं, ये हमारे पास में वेस्टर्लीज कहलाती हैं और ये हमारे पास में पोलर विंड्स कहलाती है। तो 3 प्रकार की हवाएं हैं। प्रचलित जो हवाएं हैं उनके कितने प्रकार हैं,
जो प्रचलित हवाएं हमारे पास में आई हैं, उन प्रचलित हवाओं के हमारे पास में कितने प्रकार आए हैं, उन्हीं प्रचलित हवाओं के हम कितने प्रकार पढ़ रहे हैं। हम प्रचलित हवाओं के 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। एक तो हम व्यापारिक हवाएं पढ़ रहे हैं, व्यापारिक हवा के साथ साथ हम पछुआ हवाएं, पछुआ पवनें पढ़ रहे हैं, पछुआ पवनों के साथ साथ हम ध्रुवीय पवनें पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास में 3 प्रकार की पवनें आ गई। एक तो हमारे पास में आती है व्यापारिक पवन, दूसरी हमारे पास में आती है पछुआ पवन, और तीसरी हमारे पास में आती है ध्रुवीय पवन। तो हम प्रचलित पवनों यानी वे हवाएं या वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, प्रचलित पवनें कहलाती हैं। अर्थात उपनाम भूमंडलीय पवनें, स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, प्रचलित पवनें और ग्रहीय पवनें। यानी कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की। देखिए, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये पछुआ पवनें हैं, ये पछुआ पवनें हैं, और ये यहाँ पर ध्रुवीय पवनें हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की ये हवाएं होती हैं। देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब व्यापारिक हवाओं की बात करते हैं। कौन से हवाओं की बात करते हैं? पहली जो हमारे पास में हवा का प्रकार आ रहा है 1 नंबर, यदि मैं उसकी आपसे बात करूं तो हमारे पास में कौन सी हवा आ रही है? हमारे पास में व्यापारिक हवाएं आ रही हैं। तो व्यापारिक हवाएं का देखिए यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होने वाले हवाएं होती हैं। ये कहाँ से हम बात कर रहे हैं? यदि इन हवाओं की बात करें तो यह हमारे पास में कहाँ से आता है? यह आता है उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर कौन सी हवाएं? यानी हम व्यापारिक हवाओं की बात करते हैं, की ओर दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। कौन से गोलार्धों में? दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। कहाँ? उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर ये हवाएं दोनों गोलार्धों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है ना, प्रवाहित होती है। यानी जो एक शब्द आया ना व्यापारिक हवाएं का मतलब था ट्रेड विंड्स, यानी क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। कौन सी हवाएं हैं? इनको ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हमारे पास में जो एक शब्द आ रहा है नया, उस शब्द की मैं आपसे बात करता हूँ कि ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है। ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्दिष्ट पथ होता है। निर्दिष्ट पथ, निर्दिष्ट पथ होता है। पथ होता है, क्या होता है? निर्दिष्ट पथ, एक निश्चित पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता।
तो हम यही तो पढ़ रहे थे ना, ये रहा, यानी वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली हवाएं, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली हवा, इनको हम ट्रेड विंड्स भी तो कह रहे हैं ना। कौन सी विंड्स? हम इनको ट्रेड विंड्स के नाम से भी तो जान रहे हैं ना। तो ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है। अर्थात हम इनकी बात करते हैं तो यह हवाएं एक निश्चित दिशा में बहती हैं, निश्चित दिशा में बहती हैं। अर्थात इस ट्रेड शब्द का जो जर्मन भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है वह कहते हैं निदृष्ट पथ। कौन सा पथ? निदृष्ट पथ, एक निश्चित पथ, एक निश्चित रास्ता। अब इनकी बहने की दिशा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। यदि हम इनके मार्ग की आपसे बात करते हैं तो व्यापारिक हवाएं, देखिए व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। हवाएं कहलाते। देखिए हम इनके बारे में आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो शब्दावली आती है उस शब्दावली की हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए हमारे पास में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, ये रही देखो, ये मैंने सिंबल बना रखा है, यानी देखो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं तो उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर से प्रवाहित होती हैं। और हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक दिशा से प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, यानी व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, क्योंकि उत्तरी पूर्वी दिशा से ये आ रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक दिशा से आ रही हैं। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक दिशा से आ रही हैं तो इसको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यानी ये हमारे पास में, यानी व्यापारिक हवाओं का एक सर्कुलेशन है, एक मार्ग है, तो इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। व्यापारिक हवाओं का मीन्स होता है, ट्रेड का मीन्स होता है एक निर्दिष्ट पथ। निर्दिष्ट पथ ऐसा पथ जिसमें एक ही दिशा में हवाओं का संचलन होता है। तो संचलन किस दिशा में हो रहा है? संचलन हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी पूर्वी दिशा से, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा से इन हवाओं का संचलन होता है। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के नाम से इन हवाओं को हम क्या करते हैं? इन हवाओं को हम जानते हैं। ठीक है ना, कौन सी हवाओं को जानते हैं? यानी जो हमारे पास में यह हवाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करते हैं तो यानी ये दोनों ही हवाएं उत्तरी पूर्वी भाग से और दक्षिणी पूर्वी भाग से
प्रवाहित होने वाली क्या होती हैं, प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। यानी जो विषुवत रेखा होती है ना, ये रही विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा के समीप दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं। कौन सी टकराती हैं? एक तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा टकराती है, एक तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा टकराती है, और एक दक्षिणी पूर्वी हवा यानी आपस में टकराती है, और टकरा करके ऊपर उठती हैं। क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। दोनों हवाएं यहाँ आकर के टकराएंगी, आपस में टकराएंगी, आपस में आकर के टकराएंगी, और टकरा करके क्या होंगी? ये हवाएं ऊपर उठती हैं। यहाँ पर कहाँ पर? जो हमारे पास में भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, इस विषुवत रेखा के आसपास में, और इनके टकराने के कारण से क्या होती है? यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, घनघोर संवहनीय वर्षा होती है। क्योंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं यानी विषुवत रेखा पर आकर के आपस में टकराएंगी, और टकराने के कारण से ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठ करके यहाँ पर कौन सी वर्षा करेंगे? यहाँ पर संवहनीय घनघोर वर्षा करती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? घनघोर संवहनीय वर्षा करती हैं। देखिए, महासागरों के जो पूर्वी भाग होते हैं ना, महासागरों के पूर्वी भाग की यदि मैं आपसे बात करूं, जो महासागरों के हमारे पास में कौन से भाग हैं? जो महासागरों के हमारे पास में पूर्वी भाग हैं, जब महासागरों के पूर्वी भाग में ये हवाएं क्या होती हैं? ये हवाएं ठंडी जलधाराओं के संपर्क में आती हैं। यानी महासागरों का जो पूर्वी भाग है, महासागरों के पूर्वी भाग में, यानी जो महासागर हैं उन महासागर का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की मैं बात करूं, ये पूर्वी भाग में जब ठंडी जलधाराओं के यानी कोल्ड करंट के जब ये संपर्क में आने के कारण से पश्चिमी भाग की व्यापारिक हवाओं की तुलना में ये शुष्क होती हैं, क्योंकि इनमें आर्द्रता नहीं होती है। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी महासागरों का जो पूर्वी भाग है, उन महासागरों के पूर्वी भाग में यह व्यापारिक हवाएं जब ठंडी जलधाराओं के, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, उन ठंडी जलधाराओं के संपर्क में आती हैं, तो ठंडी जलधाराओं के संपर्क में आने के कारण से, यानी ठंडी जलधाराओं के संपर्क में आने के कारण से, यानी जो पश्चिम की ओर यानी पश्चिमी भाग की ओर की व्यापारिक हवाएं होती हैं, उनकी अपेक्षा ये क्या होती हैं? शुष्क होती हैं। तो हमने क्या कहा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर इन हवाओं का दोनों गोलार्धों में संचलन होता है। ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निर्दिष्ट होता है। व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी दिशा से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार से हम आपसे बात करते हैं, यदि हम आपसे बात करें तो यानी यह हवाएं क्या होती हैं? यह हवाएं भूमध्य रेखा के पास में, विषुवत रेखा के पास में आकर के आपस में टकराती हैं, टकराने के कारण से ऊपर उठती हैं और घनघोर संवहनीय वर्षा करती हैं। जब महासागरों के पूर्वी भाग हैं तो महासागरों के पूर्वी भाग पर ठंडी जलधाराएँ बहती हैं, और महासागरों के पश्चिमी भाग की तुलना में ये जो पूर्वी भाग की व्यापारिक हवाएँ हैं, ये क्या करती हैं? ये वर्षा कम करती हैं। हम नेक्स्ट हवा पर आते हैं। हम आते हैं सेकंड नंबर की जो हवा हमारे पास में आ रही है, वह आ रही है हमारे पास में कौन सी हवा? पछवा वेस्टर्लीज जिसको हम कह रहे हैं, यानी पछवा पवनें। कौन सी पवनें? हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी पवनों की? पछवा पवनों की, ठीक है ना? पछवा पवनें, देखिए, जिनको हम वेस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम यानी वेस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। इन हवाओं के यदि हम उस भाग की बात करें कि हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पछवा पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब से
उपोष्ण उच्च वायुदाब से, कहाँ से? उपोष्ण उच्च वायुदाब से, यानी उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब, न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। यानी पछवा पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से, कहाँ से? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न कटिबंध की ओर, निम्न कटिबंध की ओर की ओर की ओर की ओर की ओर प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली कौन सी पवनों को? प्रवाहित होने वाली पश्चिमी पवनों को। कौन सी पवनों को? प्रवाहित होने वाली पश्चिमी पवनों को, पश्चिमी पवनों को पछवा पवनें कहते हैं। कौन सी पवनें कहते हैं? पछवा पवनें कहते हैं। कौन सी पवनें कहते हैं? इनको पछवा पवनों के नाम से जानते हैं। किस पवनों के नाम से जानते हैं? पछवा पवनों के। यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, देखिए इनकी दिशा देखिए, यानी दिशा, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, देखिए उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से कौन सी दिशा की ओर? उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध की आप लोगों से बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से कहाँ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? यानी उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पूर्व की ओर बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व से किस ओर की बात कर रहे हैं हम आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व, किसकी ओर? दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है।
उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं, देखो पछवा हवाएं ये रही, ये बेल्ट है पछवा हवाओं का, यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, दक्षिण यानी पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से यानी उत्तर और पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर यह हवाएं क्या होती हैं, यह हवाएं प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? यह हवाएं, कौन सी हवाएं? यानी पछवा हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो इनकी दिशा के बारे में हमने बात की है क्या, कि इस ओर ये प्रवाहित होती हैं। यानी पश्चिमी जो यूरोप तुल्य जलवायु है ना, यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, कौन सी जलवायु? यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के विकास का कारण यही हवाएं हैं। यानी पश्चिमी जो यूरोप तुल्य जलवायु है, मैं उसकी आपसे बात करूं तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु है, उस पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का जो विकास का कारण है, वो विकास का कारण कौन से हवाएं हैं? इन्हीं पछवा हवाओं के कारण से ही, यानी उस क्षेत्र में क्या हुआ है, यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का विकास हुआ है। यानी इस जलवायु के कारण से, जिसके कारण क्या होती है, तापमान वृद्धि तथा वर्षा का कारक होती है। तापमान वृद्धि तथा वर्षा का कारक होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के विकास का कारण यही हवाएं हैं, जिसके कारण से, इस जलवायु के कारण से क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान वृद्धि के कारण से क्या होता है, वर्षा होती है। वर्षा यहाँ पर यानी घनघोर वर्षा होती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण किस्में शामिल है। यानी इस हवा का जो, यानी इस हवा का सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ है। कौन सी हवा का? यानी पछवा हवाओं का, यानी पछवा हवाओं का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है। यानी यहाँ पर पर्वतीय अवरोध नहीं पाया जाता है। यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर 40 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य, यानी पर्वतीय अवरोध नहीं पाए जाने के कारण से, क्या पर्वतीय अवरोध नहीं पाए जाने के कारण से हम किसकी बात कर रहे हैं? जब यहाँ पर किसी प्रकार का पर्वतीय अवरोध नहीं पाया जाता है, तो पर्वतीय अवरोध नहीं पाए जाने के कारण से इन हवाओं का, यानी पछवा हवाओं का सर्वश्रेष्ठ जो विकास हुआ है, वह 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य
हुआ है। क्या हुआ? 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है। यानी ये जो अक्षांश है ना, इन्हीं अक्षांशों पर 40 डिग्री से यानी किसके मध्य? 65 डिग्री के मध्य। देखिए 40 डिग्री के मध्य, 40 डिग्री पर इसको कहते हैं, यानी 40 डिग्री जो हमारे पास में आ रहा है, तो 40 डिग्री पर इस हवा को कहते हैं, यानी कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर कहते हैं भयंकर पचासा। 60 डिग्री पर कहते हैं चीकथा साठा। चीकथा साठा। यानी इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं? 40 डिग्री पर गरजता पचासा, 50 डिग्री पर भयंकर चालीसा, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहते हैं। ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? नाविकों के द्वारा ही ये नाम इनको दिए गए हैं। नाविकों द्वारा दिए गए नाम। यानी इन हवाओं के ये नाम किसने दिए हैं? ये नाम किसने दिए हैं? यह नाम दिए हैं किसने? यह नाम दिए हैं यानी नाविकों ने इनको नाम दिया है। तो यह देखिए हमारे पास में यह पछवा हवाओं यानी पश्चिम से ओर आने वाली जो हवा है ना, यानी पश्चिम से जो आने वाले हवा है, इसी हवा को हमने कौन सा नाम दिया है? वेस्टर्लीज यानी पछवा हवा नाम दिया है। हमारे पास में अंतिम प्रकार की जो पवन है उसका प्रकार आ रहा है, उसके बारे में हम आपसे जिक्र कर लेते। जो थर्ड प्रकार की जो हमारे पास में हवा है उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तीसरी प्रकार की जो हवा आई वह है हमारे पास में ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन? वह है हमारे पास में ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन है? वह हमारे पास में ध्रुवीय पवन है। कौन सी पवन? जिसको हम ध्रुवीय पवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? यानी प्रभा है ध्रुवीय उच्च वायु दाब से। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से ध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या होती है? यानी प्रवाहित होती है। यानी ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर। देखिए ये देखो मैंने सिंबल, ये देखो ध्रुवीय पोलर विंड से हैं ये होती हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर। इन हवाओं का क्या होता है? इन हवाओं का संचलन होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत रोचक टॉपिक है, ये डायग्राम बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है ना? तो ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर ये हवाएं क्या होती हैं? अर्थात ये हवाएं चलती। इनकी दिशा की बात करें यानी उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो देखिए यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण
दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर तथा कौन से गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, कहाँ से? दक्षिण पूर्व से हम बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर हवाओं का क्या होता है? संचलन क्या होता है? हवाओं का, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है दक्षिण पूर्व से। कहाँ से? दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होता है। कौन सी हवाएं? जो हमारे पास में ध्रुवीय हवाओं का प्रकार आया है। इनकी अगली विशेषता क्या है कि इनमें अत्यधिक यानी यहाँ न्यून तापमान पाया जाता है, और न्यून तापमान पाए जाने के कारण से जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है ना? यानी न्यून तापमान के कारण, न्यून तापमान के कारण जल धारण करने की क्षमता कम होती है, कम होती है। न्यून तापमान के कारण क्या होता है? तापमान न्यून होता है, इस कारण से ऑलरेडी इसमें पहले से आर्द्रताएं होती है। न्यून तापमान के कारण से इनमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता यानी इनमें कम होती है। ठीक है ना? यानी ये हवाएं क्या होती हैं? अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती हैं। क्या होती हैं? ये हवाएं यानी अत्यंत ठंडी एवं क्या होती हैं? बर्फीली। ठंडी एवं क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। अतः यह तापमान को हिमांक से नीचे कर देती है। क्या कर देती है? अतः यह तापमान को हिमांक से नीचे कर, ये हवाएं अत्यंत ठंडी होती हैं। ठंडी होने के साथ साथ में क्या होती हैं? यानी बर्फीली होती हैं। क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। यानी ये पवनें अत्यंत बर्फीली होती हैं और तापमान हिमांक बिंदु से क्या होता है? यानी हिमांक बिंदु से नीचे कर देती है। जब हम पछुआ पवनें ध्रुवीय हवाओं से टकराती हैं, यानी पछुआ पवनें किनसे टकराती हैं? पछुआ पवनें जब ध्रुवीय हवाओं से टकराती हैं और इन हवाओं के टकराने के कारण से जब आपस में हवाएं टकराती हैं
तो इनसे ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण हो जाता है, यानी ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण हो जाता है। और इससे शीतोष्ण जो कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो शीतोष्ण ये कटिबंधीय चक्रवातों का क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म हो जाता है। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म हो जाता है। आज इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा वायु दाब का टॉपिक और हमारा जो यानी प्रचलित यानी जो प्लेनेटरी जो विंड्स था वह हवाओं का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे पुनः एक बार हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।